अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद ताहा अली, हेड ऑफ द कल्चर कमेटी पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई, आपके दूसरे घर यानी पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के दिल के गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ। कितने कमरे हैं इसमें? बेटा 22 कमरे हैं इसमें। अरे सेहत की हालत तो देखो, ऐसी वीरानी छाई है कि दिल अरे देखिए। तुसी कौन थे? बगैर इजाजत मेरे घर में किसने घुसा है? पाकिस्तान तो बन गया और ये हवेली भी हमें इलाज हो गई। कोई इख्तियार नहीं, तो क्या होगा? अरे तो फिर क्या करें? हम आपको कैंप पहुंचा देते, कैंप वाले आपको दुकान ले जाएंगे। ये तुम पागल है? इन्हों मेरे घर जुपिटर आ गई। नहीं आ रहा क्या? किसी पे जुल्म करके अपने रब को भी मुंह दिखाओगे। इस्लाम जुल्म के खिलाफ है। जो जुल्म करे वो मुसलमान नहीं। तुम अगर चली गई तो हम सब लोग अपनी नजरों में गिर जाएंगे और गिरा हुआ इंसान न हिंदू होता न मुसलमान। हमारे जो आर्टिस्ट उनमें शील तस्लीम करें। सबसे आयशा ने सुलेमान बच्चे थे। सर आज का स्टेज ड्रामा हमारी तवक्को के मुताबिक बहुत ही कामयाब रहा है और जितनी रजिस्ट्रेशन हुई थी उसमें से ऑलमोस्ट 90% लोग जो हैं ना वो आए हैं और अभी तक जो है लोग एंजॉय कर रहे हैं। फैमिलीज़ के साथ आए हैं, लोग इंडिविजुअल भी आए हैं। इसमें आके फैमिलीज़ ने भरपूर एंजॉय किया है और जो सेपरेशन जो एक पूरी की स्टोरी थी जिसमें इंडिया से माइग्रेट होकर मुसलमान यहाँ पे आए और यहाँ से जो है इंडिया में गए, तो एक पूरा पिक्चराइजेशन जो है ना उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया जिसमें स्पेशली यूथ को अच्छा मैसेज किया। जी, मेरा नाम राम है, मैं एक इंडियन हूँ। आज पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में हमको हमारा बिज़नेस प्रमोट करने का मौका मिला और यहाँ आने के बाद जो अरेंजमेंट देखा वो तारीफ़ काबिल है। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई जो काम कर रहा है वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग आएँ, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का एनवायरनमेंट देखें और एंजॉय करें। 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, आप किसी भी मुल्क से हो, किसी भी मज़हब के हो, आप आएँ। सबको पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई एक लेवल पे ट्रीट करता है। ये चाय के जायके बहुत हैं, लेकिन जो ये चाय थी ये 47 की चाय थी और जिन्होंने पी मेरे हाथ से उनको वाकई में बहुत मज़ा आया, क्योंकि मेरे बिना ये पूरा जो ड्रामा है कंप्लीट नहीं हो सकता था। किरदार में 5 सीन्स थे मेरे और उसके हिसाब से क्या है कि नाई की दुकान और चाय की दुकान, यहाँ आपको ख़बरें मिलती हैं, तो मैंने ख़बरें पहुँचाई लोगों तक, इधर से उधर की, और लोगों को चाय पिलाई। मैसेज 47 में जो कुछ चीज़ें हुई थी उसको थोड़ा बहुत लोगों को इस टाइम पे बताने की कोशिश की कि क्या हुआ। प्लस टीम बहुत अच्छी थी, जो डायरेक्टर थे हमारे मिनहाज भाई, उन्होंने काफ़ी अच्छे से जो है वो इसको प्रेजेंट किया। या इट्स ऑलवेज अ टीम, थिएटर हमेशा जो अच्छी टीम होती है तो उसके साथ होता है। आई थिंक वी सीन के ऑडियंस का रिस्पॉन्स के साथ हमारे डायरेक्टर साहब ने यही बताया था कि ये जो क्लर्क का आपका करैक्टर है ना, बेसिकली ये बिल्कुल कमीना करैक्टर है, आपने इंतहाई कमीना बन के दिखाना है।
तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की जितना को हम कमीना बन सकते थे तो हम बने भी उसमें, क्योंकि उसमें जो ये हमारी लाफ्टर थी ना, मेन यही चीज़ थी। बदमाश का करैक्टर होता है, पीस को सब कुछ हिला कर रखने के लिए। ये हमारी यूथ को दिखाने के लिए था कि 1947 के बाद क्या क्या हुआ, क्या कल्चर है हमारा, ड्रेसिंग पूरा गेटअप किया गया हमारे डायरेक्टर की तरफ से, एक एक चीज़ पे फोकस किया गया। इवन कि ये मैंने पहना, इस पे भी डायरेक्टर की मर्जी से कि ये फर्स्ट अटैम्प्ट था हम लोगों का, और फर्स्ट अटैम्प्ट में जो भी हमें गाइड किया गया, जिस तरह से भी एजुकेट किया गया, उस पर सबने पूरा भरपूर तरीके से अमल किया और बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात ये कि फर्स्ट टाइम इन यूएई जो ये प्रोग्राम हुए, ये बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार कर रही हूँ ये ड्रामा थिएटर, बहुत अच्छा लगा। सबका टीम एफर्ट है यहाँ पे, सो बहुत अच्छा लगा। बस इतना ही, वो स्टोरी समझे और वो कैरेक्टर में उसको फील करके ट्राई किया मैक्सिमम। आई होप एवरीवन लाइक्ड इट। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी भी सोशल मीडिया पे इवेंट पे, तो मेरे लिए एक बहुत नई एक्सपीरियंस था। मार्क भाई हमें लीड कर रहे थे। पूरी आवाम के लिए जो हमें समझना चाहिए, जो इंसानियत पहले है और फिर दीन है, फिर मज़हब है। इंसानियत के बिना कुछ चीज़ अवेलेबल, कुछ चीज़ सही नहीं है। तो हमारे साथ हुमा जी हैं और साथ में सलीम भाई हैं, जिन्होंने लखनऊ के नवाब और नवाबनी का किरदार अदा किया है। और आज का ये ड्रामा जो है, इनको इस तरह परफॉर्म किया, इन्होंने कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। एक्चुअली सबसे बेस्ट बात इस ड्रामे की ये थी कि जिस चीज़ के ऊपर कई सालों से एक बात चल रही है कि वो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया, वो चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इस ड्रामे में इतने अच्छे तरीके से इस चीज़ को दिखाया गया है। और मज़े की बात यह है कि हमारी आधी टीम पाकिस्तान की थी और आधी टीम इंडिया की थी। ये बहुत मज़े की बात है, और सबने इतनी कोऑर्डिनेशन से, इतना मिलजुल कर काम किया कि हमें एक दिन भी, किसी वक्त भी महसूस नहीं हुआ कि कोई इंडिया से है, कोई पाकिस्तान से है, या कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है। कि आप लोगों को बिल्कुल थैंक्स करना बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ड्रामे में नहीं आए, तो उन तक हमारी ये बातें या हमारा ये सारा काम आप लोगों के थ्रू पहुंचता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। सो मैं हकायक न्यूज़ के लिए ये कहूँगी कि थैंक यू। हाँ, हर जगह आप हमारे लिए मौजूद होते हैं, थैंक यू। अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि ये ड्रामा अपनी जगह, अपनी नौइयत का एक बहुत बेहतरीन ड्रामा माशाल्लाह रहा। और किस तरह रहा, ये ज़ाहिर है इंडिया पाकिस्तान के माइग्रेशन का टाइम का जो एक वक्त था, किसी हद तक उसको हमने कैप्चर करने की कोशिश की है। असल में वहाँ से यहाँ किस तरह प्रॉब्लम हुई वो, और फिर हम एक लखनवी अंदाज में अपने आप को ढालने की कोशिश की है, किसी हद तक कोशिश की है कि हम इसमें कामयाब हो जाएं। सीधा लखनऊ से लाहौर आए आप, हाँ। तो ये डिफरेंस कैसा रहा? वो जो आपका मतलब कि लाहौर का माहौल जो है और लखनऊ का माहौल डिफरेंट है, बस वो नवाबों वाला या खाबों वाला। वो हमारी बेगम को चिचिंदे समझ में नहीं आ रहे थे लाहौर के चिचिंदे क्या, लेकिन ये है कि हकीकत ये है कि लाहौर में जिस तरह एक वो टाइम बताया गया था कि लाहौर में हमने जमना है, हमने अपने बच्चों को यहाँ जमाना है, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के खातिर ही सही। तो ये हकीकत है कि लाहौर का एक अपना एक माशाल्लाह कल्चर है, उसका एक नाम है दुनिया में। तो लखनऊ से लाहौर तक का सफ़र बड़ा बेहतरीन रहा ना। लाहौर का कल्चर एक ज़ाहिर का कल्चर है, मैं समझता हूँ अगर जिसने लाहौर नहीं देखा वो सच्ची बात है, जमिया नहीं। तो लाहौर की तमाम चीज़ें, लाहौर की खाना पीना, लाहौर का एक अलग स्टाइल है। लाहौरी स्टाइल तो जनाब पूरी दुनिया में मशहूर है, उसमें हम क्या कुछ बात कर सकते हैं। लेकिन हकीकत है कि इस ड्रामे के लिए जिस तरीके से हम लोगों ने बड़ी दिन रात मेहनत की है, और हमारे डायरेक्टर साहब ने जिस तरीके से हमें हमारे रोल को उन्होंने तैयार किया है, बेशक उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। और आज हम जो भी किरदार कर सकें, ये समझ लें हम सबकी एक पूरी टीम वर्क, एक मेहनत है। आपकी न्यूज़ के बारे में ही कहूँगा कि जहाँ जहाँ खबर की ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ खबर वालों के लिए आप वहाँ पहुँच जाते हैं, और माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन खबर को कवरेज करते हैं आप, और बहुत बेहतरीन चैनल है, और आज से नहीं बहुत टाइम से आपका चैनल है। तो इसके लिए यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको और दिन दुगनी रात दुगनी आपको तरक्की दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में मौजूद है, जहाँ पे नेशनल डे के हवाले से एक ड्रामा पेश किया गया है, जो कि इंडो पाक का ड्रामा था। जब इंडिपेंडेंस हुई उस दिन की जो पूरी स्टोरी और हिस्ट्री, और क्या हुआ, कैसे लोग इंडिया से शिफ्ट होकर पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से लोग शिफ्ट होकर इंडिया गए। तो आज इस ड्रामे को टाइटल जो दिया गया था, जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं, तो जिन्होंने ये दादी का करेक्टर अदा किया, बीइंग ए मेल, इन्होंने एक फीमेल करेक्टर अदा किया। तो इनसे भी गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कैसा रहा इनका तजुर्बा। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब।
ये बड़ा मज़ेदार था। मतलब जब मुझे कहा गया कि आपने फीमेल कैरेक्टर करना है तो मैंने कहा चलें ठीक है करते हैं। और बड़ा मज़ा आया क्योंकि आप रूटीन के काम तो सब कर रहे होते हैं, ज़रा थोड़ा चेंज करके किया जाए तो उसका ज़रा मज़ा आता है। तो अब पब्लिक और आप सब लोग जिन्होंने देखा वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि इसको मैं किस हद तक निभा सका। पब्लिक में आप सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहे हैं। जो आखिर एंड रिजल्ट निकला है कि वो दादी का करेक्टर जो आपने किया है वो सब कैरेक्टर पे भारी हो गया। तो आपका ये पहला तजर्बा था या इससे पहले भी आप कर चुके हैं? नहीं, इससे पहले मैंने फीमेल कैरेक्टर कभी नहीं किया था। बाकी मैं स्टेज और टीवी वगैरह मैंने किया है पाकिस्तान में। तो यहाँ पर ये यूएई में आके मैंने यूएई ने मुझे औरत बना दिया। पाकिस्तान है तो हम सब हैं और पाकिस्तान की वजह से ही सब कुछ है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान में आए हुए जो क्राइसिस हैं उनको भी ठीक करे और हम सबको एक होकर अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। बट मैं आई थिंक लास्ट एडिशन था इस खूबसूरत टीम का, बहुत लेट से मैंने ज्वाइन किया। बट मैंने जब इनकी मेहनत देखी, इनकी काविश देखी और पूरा एक जो स्टेज देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। और बेशक रोल छोटा हो बड़ा हो लेकिन उसकी एक अपनी अहमियत होती है। तो आई एम रियली प्राउड कि मैं इस टीम का हिस्सा बना और मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया। ये हमारे साथ हैं आज के ड्रामे के अंदर जिन्होंने भरपूर अंदाज में अपना जो है वो साथ दिया। इन्होंने संगीत के ऊपर जो है हर एक्ट के बाद इनका संगीत होता था। तो इजाज़ साहब हमारे साथ हैं। इजाज़ साहब, वेलकम टू हकाइक न्यूज़। क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाज़ है आपकी और सिंगर हैं आप बेसिकली। जी थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा कि हमने आज यहाँ पर परफॉर्म किया है मेरे साथ मेरी टीम ने। और ड्रामे का टॉपिक एक्चुअली बड़ा कमाल था और उसमें फिर उस टॉपिक के लिहाज के साथ ही वो जो लिरिक्स थी, जो सॉन्ग्स थे वो हमने तरतीब दी है। बहुत बड़ी रिहर्सल वगैरह हम करते रहे इस पर, तो बड़ा मज़ा आया। और ख़ास तौर पर ये था कि ऑडियंस बड़ी सुरीली थी सुनने वाली, तमाम लोगों ने बड़े अच्छे कमेंट्स दिए और हमें और हौसला अफजाई मिल रही थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनहाज खान है। मेरा ताल्लुक़ दिल्ली से है। बाय प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ और बाय पैशन में थिएटर आर्टिस्ट हूँ। जिसका जो ड्रामा आपने प्रोड्यूस किया ये जिन्हें लाहौर नहीं रखे ये जम्मे नहीं, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपको? एक्चुअली एक मूवी बनी है 70s में, गर्म हवा, जिसमें ये कहा जाता है कि इंडियन हिस्ट्री में पार्टीशन के ऊपर उससे अच्छी मूवी कभी नहीं बनी। और उसी से इंस्पायर्ड होकर एक राइटर है इंडिया के जिन्होंने ये प्ले लिखा है। और बट अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो हमने नहीं की हैं स्क्रिप्ट में, ओरिजिनल स्क्रिप्ट में, कि जो शायद हमें सूट नहीं कर रही थी। करते हैं तो अपना एजेंडा लेकर चलते हैं। तो और हमारा एजेंडा ये है कि हमें सबके साथ मोहब्बत से रहना है। हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है, हमें किसी को बहुत बेहतर नहीं दिखाना है। सब मोहब्बत से रहे, किसी की दिल आज़ारी ना हो। उसी बेस पर इस स्क्रिप्ट को मॉडिफाई किया गया। ताहा भाई के सामने जिक्र आया, इन्होंने कहा करते हैं और उसके नतीजा आपके सामने है। मुलाकात जब मिनहाज भाई से हुई तो मिनहाज भाई ने बहुत ही हिम्मत के साथ मुझे यकीन दिलाया कि हम इसको कामयाब कर सकते हैं और ये हो जाएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई थिएटर इस तरह का किया नहीं है। हालांकि कल्चर की मेरी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं हेड ऑफ द कल्चर कमेटी हूँ यहाँ पर। उसको देखते हुए मैंने सोचा कि हमें ये करना चाहिए यहाँ पर। और जब मैंने अपनी टीम से इस पहले से बात की ना तो मेरी टीम ने साफ साफ इनकार कर दिया और मैं एक अकेला उस टीम के अंदर मौजूद था। मैं उनसे ये कह रहा था कि आप थोड़ी सी हमें हिम्मत दें, हम कर लेंगे इसको। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बड़ा ये कामयाब शो किया और मिनहाज भाई की बड़ी मोहब्बत है। और मैंने सर आप तशरीफ़ लाते हैं हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, ये हमारे लिए जो है ना बड़ा अच्छा है कि आप हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाते हैं और आपको हमारी जैसी खबर मिलती है कि हम कोई इवेंट करने लगे बगैर किसी इनविटेशन के आप पहुंच जाते हैं। आपकी मोहब्बत है। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में एक नई तारीख रकम हुई है कि स्टेज के ऊपर एक ऐसा ड्रामा पेश किया गया जो कि आज़ादी से मुतल्लिक था। हकाइक न्यूज़ हमेशा जो है वो आपके लिए ऐसी खबरें लेके आता है। इसके साथ ही मैं साइन ऑफ करता हूँ। हाफिज़ अब्दुल रऊफ़, हकाइक न्यूज़ दुबई।